आज से हजारों साल पहले बनी इस्राइल में एक बादशाह फरऔन बादशाह पैदा हुआ, जिसने बनी इस्राइल पर बहुत 3000 समझ लें साल पहले हुकूमत की। मेरे अजीजों, फरऔन बादशाह को ये कहा कि मेरी हुकूमत जो है वो ताहयात है। उसने खुदाई का दावा किया। वह वही शख्स है जिसने खुदाई का दावा किया। और एक रात को सोया हुआ उसने ख्वाब देखा कि बैकग्राउंड से एक आग आई जिसने तमाम मिस्रियों के घरों को जला दिया और तमाम उसकी जो फौजी थी उसको तबाह बर्बाद कर दिया। अब फरऔन डरा। अच्छा जी, तो वो किसी की बादशाही जाती हो गए तो डर तो लाके आता है, उन्होंने निद्र कितनी आनी है। इसी तरह फरऔन बादशाह को भी नींद नहीं आई। वो नींद से उठा, उसने तमाम जो इलाके के जादूगर काहिनों को और तमाम दीगर माहिरीन को बुलाया, उनसे कहा कि मैंने ये ख्वाब देखा, मुझे ये बताएं कि इस ख्वाब की ताबीर क्या है। तो तमाम जादूगरों और जो भी काहिन और दीगर माहिरीन थे उन्होंने उसे बताया कि बनी इस्राइल में एक आदमी, एक बेटा पैदा होगा जो मिस्रियों की तबाही और बनी इस्राइल की आजादी की वजह बनेगा। अब वो डरा, और जिस तरह मैंने बताया जब किसी की बादशाही उससे दूर हो तो वो परेशान तो होगा। अब उसने तमाम सिपाहियों और वहां के जो भी उसके मुनाद थे समझ लें, उसने उनसे हुक्म दिया कि जाओ बनी इस्राइल में जाओ, अगर किसी के घर में बेटा पैदा हो तो उसे उसी वक्त खत्म कर देना। उसने अपने इलाके की मिस्रियों की तमाम दाइयों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि जाओ तुम बनी इस्राइल में जाओ और उनकी दाइयों जो है उनका काम तुम करोगे। और जब किसी औरत के यहाँ बच्चा जने और अगर लड़की हो तो उसे जिंदा छोड़ देना, और अगर लड़का हो तो उसे उसी वक्त कत्ल कर देना। अब दाइयां परेशान, क्योंकि वो खुदा से डरने वाली थी। दाइयां खुदा से डर गई और उसने बनी इस्राइल यानी मिस्रियों का जो बादशाह फरऔन था उसकी बात ना मानी और बच्चों को कत्ल ना किया। और इसी दौरान हजरत मूसा मतलब के बुजुर्ग मूसा की पैदाइश हुई। अब मूसा की मां 3 महीने तक मूसा को बचाते हुए, तमाम जलालों से बचाते हुए उसकी हिफाजत कर रही थी। और जब उसने देखा कि मैं अब मूसा की हिफाजत नहीं कर सकती तो उसने एक दरिया के सुपुर्द से कर दिया, एक टोकरी में उसे रखकर उसे सुपुर्द कर दिया। अब फरऔन की बेटी वहां गई और उसके साथ लोंडियां भी थी। और लोंडी ने देखा कि एक बच्चा एक टोकरी में है और उसने उसे पकड़ा। अब उसने फरऔन की बेटी को बताया कि इसमें एक बेटा है और ये इस्राएलियों का है, क्योंकि इसकी शक्ल बताती है, इसका रंग रूप बताता है कि ये इस्राएलियों का बेटा है। अब फरऔन की बेटी कहने लगी कि नहीं, मैं इसको अपने घर लेके जाऊंगी। अब वहां दूसरी तरफ फरऔन बादशाह मूसा को कत्ल करने की साजिश में था। और खुदा की कुदरत देखो, खुदा ने कहा कि चल यार तू जितनी मर्जी कोशिश कर और तू जिन्हों मालूम लगा फिर तेरे घर का न लगो ले ओदी खिदमत करता फिर है ना। खुदा की कुदरत अब कुछ नहीं लग रहे। खुदा की कुदरत है कि नहीं है? तो खुदा की कुदरत कुछ यूं करने की हुई कि जिसे वो मारना चाहता था उसे ही उसके घर में भेज दिया, और जिस शानो शौकत को वो बचाए फिरता था उसी शानो शौकत में वो बड़ा हुआ। और खुदा की कुदरत ये भी हुई और खुदा की मोहब्बत में ये भी सबूत है कि फरऔन बादशाह की बेटी ने ही उसका नाम मूसा रखा। अब मूसा वक्त के साथ बड़ा होता गया। उस वक्त से मजदूरियां नहीं सन, ना ही कोई मिस्त्री ना कोई मजदूर थी। गले चराने की कसम यहाँ समय के गले चराते थे भेड़े बकरियां, तो मूसा भी अपना गला लेकर भेड़े बकरियों को लेकर एक बियाबान में जाता है। वहां खुदा का फरिश्ता नाज़िल होता है झाड़ियों पर। एक झाड़ी को आग लगी हुई है। मूसा क्या देखता है कि तमाम झाड़ियां जलकर राख हो गई, एक झाड़ी ऐसी है वो आग में लगी है, वो जलन में गई। मूसा परेशान, मूसा उसके नजदीक जाता है झाड़ी को देखने के लिए और कलाम बयान करता है कि खुदा की आवाज उस झाड़ी में से आई, ऐ मूसा, ऐ मूसा। और मूसा ने जवाब दिया, बता मैं हाजिर हूं। और खुदा ने उसे कहा कि देख मैंने बनी इस्राएल कौम की तमाम दुआओं को सुना, उनकी तमाम इल्तिजाओं को सुना है, देख तू मेरा काम करेगा, तू अनर चढ़ाएगा। मूसा कहता है कि अरे खुदावन मैं इन्हें जो है नहीं, मेरे को ते काम होना ही नहीं।
ते मूसा ने की पता सी, मूसा ने इसी पता है कि वो ते मोर पहले ही लग चुकी है, वो पहले ही महसूस हो चुके हैं। हुन तू जिन्नी मर्जी निकालियां कर, ठीक है, तू जिन्नी दफा मर्जी कहे कि मैं नहीं खाना, मैं नहीं जाना, लेकिन उन्हें नहीं पता वो ते मोर पहले ही लग चुकी है, वो पहले ही महसूस हो चुके हैं। खुदा ने कहा कि कोई गल नहीं, तेरे मसला की है, कहता है खुदावन तू जानता है कि मैं अकड़ा के बोलता हूं। मूसा सही बोलता लगता, कहते कि भी कोई गल नहीं, खुदा की कह रहे हैं कि भी कोई गल नहीं, जा हारून नु कह, वो तेरी मदद करेगा, तेरे लिए वो बोलेगा। लेकिन मूसा ये भी कह रहा है कि नहीं है खुदावन, मैं इन्हें जो नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता, मेहरबानी तो किसी और नु कह। इसी तरह कलाम बयान करता है कि मूसा ने 10 दफा खुदा से इनकार किया कि ऐ खुदावन तू किसी और से कह। लेकिन आखिरकार जैसे कि मैंने पहले कहा, उस पे पहले ही मोहर हो चुकी थी, वो खुदावन में महसूस पहले ही हो चुका था। तो उसने बड़ा इस्राएल कौम को आजाद कर लिया, और जब आजाद किया तो मूसा खुदा से बातें कर रहा था। बाद मूसा ये इसे खत्म दिया गया, जिसे कहा गया कलामुल्लाह, मतलब खुदा से कलाम करने वाला। अब वो खुदा से कलाम कर रहा था, और कलाम कर रहा था तो उसका जो उसका साथी था, जिसने उसकी बातें उसकी काम आगे पहुंचाई। अब लोग उसे कह रहे हैं कि सामने 10 कि यार साडा खुदा केड़ा है, सानू आजाद किने कीता है, सानू बाहर दे सही। और उनकी कह रहे हैं कि जाओ अपने बच्चियां के कोल जाओ, अपनी औरतों को जाओ, कि उन्होंने जिन्नियां वालियां सोने की चीज़ां जिन्नियां भी हैं तो सारियां जाओ, तो मैं तो मतलब हम खुदा बना के मारना। उन सारा सामान लेके आए ते खुदा उन्हें बनाया, खुदा की बनाया बछड़ा। साडा खुदा बछड़ा देना है कि बछड़ा है कि ये साडा खुदा कौन है? साडा खुदा जिंदा खुदा, हकीकी खुदा, कोई बछड़ा नहीं। अब वो मिस्रियों से कह रहे हैं कि देख ये तुम्हारा खुदा है, यही तुम्हें आजाद करवा के लेकर आया है। अब खुदा ने सब देखा और मूसा से कहा कि देख नीचे जा, तेरे लोग अपने वादे को भूल चुके हैं, अब वो अपना अलग ही खुदा बनाए बैठे हैं। अगर तू मुझे इजाजत दे तो मैं इस तमाम कौम को तबाह बर्बाद अपना तमाम कहर इस पे बढ़ूं। तो मूसा ने क्या कहा कि देख मिस्री क्या कहेंगे कि तू इन्हें तो दान करके ले गए, तो से जाके मार छड़े, ऐसी गल मानी थी ना। अब उसने खुदा को वादा अपने याद करवाया, खुदा को ये कहा कि तूने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से कहा कि देख मैं तेरी नस्ल को सितारों की तरह बढ़ाऊंगा। अब खुदा ने अपने वादा याद करते हुए उसे कहा कि चल ठीक है, तेरी खातिर मैंने मुआफ करता हूं। मेरे अजीजों, जैसे उसने मिस्रियों ने अपना अलग खुदा बनाया, हमने भी अपने अलग खुदा बना रखी हैं। और हमारे खुदा क्या हैं? मोबाइल खुदा, ये तो जाने की छड़नी। हमारे खुदा क्या हैं? हमारा काम छुट्टी करनी नहीं, ना चर्चा है, खुदा ही होया। हमारी जिम्मेदारियां जिन्हें पूरा करते उम्र लंबियां ने, उन्हें मुक्तियां, खुदा ही होया। इसी तरह हम चर्च नहीं आते, दो दोस्त, बेहतरीन दोस्त, एक का नाम आमीन मसीह और एक का नाम चारा मसीह। क्या मेरे साथ हैं? कौन कौन मेरे साथ है? दो दोस्त, एक का नाम आमीन मसीह और दूसरे का नाम, तुझे क्या मेरे नाम तो नाम ही पता है की कह दिया मैं। एक का नाम आमीन और दूसरे का नाम चारा मसीह। अब आमीन जो है वो हर रोज चर्च आएगा, हर इतवार की इबादत करता, और चारा मसीह ना कभी चर्च आया ना इन्होंने दुआ दी थी। और एक दिन आमीन ने चारे से कहा कि देख तू मेरा अच्छा दोस्त है, चल तू आज मेरे साथ चर्च चल। अब अमीन चारे को किसी तरह चर्च ले आया, उन चारे को पता नहीं करना कि ये चर्च रहना के होना के। अब जैसा जैसा अमीर करता था, चारा भी उसकी तरफ देखकर वैसा वैसा ही करता गया, और करते करते सारी इबादत उसने अमीन की तरफ देख देख कर ही की। लेकिन अब वक्त था पाक शागर का, अब जा रहे पता नहीं करना की वो भी जा रहे, मतलब अमीन के पीछे पीछे जाता गया, जैसे जैसे अमीन करता गया। अब हजरत जी ने अमीन से कहा कि मसीह का वजन, अमीन ने कहा आमीन, जैसा कि जवाब होता है।
और चाहे में इस्लाम ने अपना नाम लिया है, मैं भी अपना नाम ही दसना चाहता। अब फादर जी ने चाहे से कहा कि मसीह का बदन कितना ज्यादा मसीह। और मेरे अजीजों, जब हम चर्च में ही आएंगे तो बताएं, हमें कोई भी मसीह रस्मात का पता नहीं चलेगा। अगर हम चाहते हैं, अगर हम सोचें कि सारे काम खत्म करके मसीह को टाइम दें, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। चलो एक और मिसाल, दो दोस्त नहीं, दो नहीं, एक आदमी काम की तलाश में, बड़ा पुराने जमाने की बात है, काम की तलाश में निकला, एक चौधरी बटोर गया, चौधरी साहब ने काम दिया, मैंने काम लेकर बन गया, तो अड़ी मेरे पानी जेड़ा काम को भी मैं करांगा। चौधरी साहब की कह रहे ने, चल ठीक है यार, मेरे को ना कुछ कटे ने, तो तू उन्हें देखभाल कर, लेकिन मेरी एक शर्त ये है कि जब ये सोए तब तू सोना। उसने शर्त क्या रखी कि जब ये सोए तब तू सोना। अब करते करते दिन तो गुजर गया, जब रात हुई उन्होंने सोचे करना की कहन कि चलो यार, जो साहब ने देते भी शर्ते भी कि ये ना सोना है तो मैं सोना है। और रात चेंज होती गई, कोई बेटा इधर भाज रहा है, कोई बेटा इधर भाज रहा है। उन्होंने ये से इंतजार थे कि अगर ये सोए तो मैं सोऊं। अब चौधरी साहब सुबह आए ने कि देखे वो शख्स सोया होगा। उसने कहा कि तो रात नहीं सोया, आधे चौधरी साहब सोना भी सी, कोई ना कोई बेटा को ले गया है। तो मेरे अजीजों, इसी तरह हमारी जिंदगी में भी कोई ना कोई बेटा को ले रहता है। अगर कहिए ना कि सारे काम सारे कटे बांध के सोइए या सारे काम करके खुदा को टाइम देइए, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और हमने आज पाक चीज में देखा कि हमारा खुदा कोई वेट की तलाश में रहता है, और कितने लोग ने जो खुदा की मदद करना चाहते हैं उसी कोई वेट की तलाश में। कौन कितने लोग हैं जो खुदा की मदद करना चाहते हैं उसकी कोई भी वेट की तलाश करने के लिए। और हम उसकी मदद, खुदावन की मदद कैसे कर सकते हैं? आपका कोई दोस्त है, अगर चर्च में आता उसे कहें कि भाई खुदा आपकी तलाश में है, क्योंकि वो गुनाहगारों का दोस्त है, वो एक अच्छा चरवाहा है। अगर आपका कोई भाई, कोई बहन, कोई दोस्त, फादर साहब हैं, काम करते हैं, उनसे कहें कि भाई या अबू जी या जो भी दोस्त है, उनसे कहें कि नहीं खुदावंद आपकी तलाश में है, आओ मैं खुदावंद की मदद करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है आप मेरे साथ चर्च आए, क्योंकि वो गुनाहगारों का दोस्त है। अगर कोई कहता है कि मैं इस लायक नहीं, तो कहें कि नहीं वो गुनाहगारों का दोस्त है। एक गल सियाने साचा की सब साथ के जगह ते चगिया था, इथे हर कोई पांच कल्याण मंगे, केड़ा यार है लुल्ले लंगिया था। आपको पता है कोई यार है लुल्ले लंगिया था? कोई भी नहीं। और आपको यह भी पता है, आपको खबर वाले कि कौन है गुनाहगारों का यार, कौन है लुल्ले लंगिया का यार? सिर्फ मेरा मसीह। एक गल सियाने साचा की सब साथ के जगह ते चगिया था, इथे हर कोई पांच कल्याण मंगे, वो केड़ा यार है लुल्ले लंगिया था। मुचर मुचर के पिटक पटका आवे, रंग लथ जावे जो लंगिया था, किया होती चिंता से थोड़ा सवा यारो, किया सला कपड़े मंगिया था। ये लोग किसी को कपड़े मांग के पाइए ना, ऐ टेंशन लगी यार किसी पार्टी ना जाना। एक गल से आया साचा की सब साथ के जग ते चंगिया था, इथे हर कोई पांच कल्याण मंगे, केड़ा यार है लुल्ले लंगिया था। पिटक पिटक के पुटक पटका आवे, रंग लथ जावे जो लंगिया था, होती चिंता से थोड़ा सवा यारो, किया सला कपड़े मंगिया था। ओ तेनु वास्ता तेरी सलीब दाई, रंग का जलाया के लंगिया था। सिर्फ मेरा मसीह है जो हमारी जिंदगी को रखने वाला है। अगर हम कहें ना बनी सारे की तरह कोई और खुदा बना दिए, तो उन्हें तुम्हारी मदद कौन से करते हैं? जिहड़ी मदद हमारे साडे मदद यीशु मसीह ने करनी है। और आपसे उम्मीद है कि आप खुदावन की मदद लाजमी करेंगे। कोई भी वीडियो में करेंगे कि नहीं करेंगे? और जैसा कि आप जानते हैं कि मुकद्दस मामले की ज़ियारत के दिन है, केड़ा मानू प्यार करता है? तो मां दिन जिन्हें मां मतलब के मुकद्दस मामले हमेशा कुवारी पैदा हुई की तरीक सी, हमें पता है लेकिन हम क्या करें? कोई है जिन्हें पता है? उन्होंने सारे हाथ खड़े किए गए, मां को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो मां की बधाई का दिन नहीं पता है। वो ऐसा केड़ा बच्चा जिन्होंने अपनी मां की बधाई का दिन नहीं पता? चलो एक रात मुकद्दस मामले की ज़ियारत क्यों होती है ये भी पता।
मुकद्दसा मां मरियम की पैदाइश का दिन 8 सितंबर है। कौन सा दिन है? 8 सितंबर। और आप हमेशा ये याद रखेंगे, अगर आपसे कोई पूछे कि मुकद्दसा मां मरियम की पैदाइश कब हुई? 8 सितंबर, ठीक है। और जो मुकद्दसा मां मरियम की नहीं मानता असी उन्होंने नहीं मानते। एक शेर कहूंगा, मरियम का जेकर सहारा ना मिलता ते रहमत का कोई भी वसीला ना रहता। मरियम का जेकर सहारा ना मिलता ते रहमत का कोई भी वसीला ना रहता। मरियम जे जेकर कलमे नु बुकल ना देती ते बख्शिश का कोई भी इला ना रहता। मरियम का जेकर सहारा ना मिलता ते रहमत का कोई भी वसीला ना रहता। मरियम जे कलमे नु बुकल ना देती ते रहमत का कोई वसीला ना रहता। यकूब का कोई कबीला ना रहता, धरती ते अमर भी नीला ना रहता। असल जे मरियम दुआ ना करती ता दुनिया का आदम ते तीला ना रहता। ये हमारी दुआओं मगर मुकद्दसा मां मरियम की दुआओं का नतीजा है कि आप यहाँ सब मौजूद हैं। आइए